और चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। भारत और कतर के रिश्ते पार्टनरशिप में बदले। कतर के आमिर को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। डबल टैक्सेशन समेत 4 समझौतों पर हस्ताक्षर भी हुआ और लगभग हर अखबार में इस बात का जिक्र है। तो भारत कतर ने द्विपक्षीय रिश्तों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने के लिए प्रयास किया है। पीएम मोदी और कतर के आमिर शेख तमीम बिन अहमद अल थानी के बीच मंगलवार को जो बातचीत होती है उसमें रणनीतिक साझेदारी स्थापित करने संबंधी समझौतों पर हस्ताक्षर होते हैं। इसके साथ ही 5 साल में सालाना व्यापार 14 अरब डॉलर से सालाना जो अभी व्यापार है उसको डबल करने के लिए, मतलब अगर अभी 14 अरब डॉलर है तो उसको 28 अरब डॉलर पर ले जाने के लिए सहमति बन चुकी है। पीएम मोदी और कतर के अमीर की मौजूदगी में कतर के पीएम और विदेश मंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जसीम अल थानी और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जो डॉक्यूमेंट्स थे उनका आदान प्रदान भी किया। इसके साथ ही रणनीतिक स्तर पर किस तरीके से मजबूत किए जा सकते हैं रिश्ते, इसको लेकर भी दोनों नेताओं के बीच में चर्चा हुई है। मेरे पास अमर उजाला है, फ्रंट पेज पर ही खबर है, द्विपक्षीय रिश्तों को रणनीतिक साझेदारी में बदलेंगे भारत और कतर, इसी हेडलाइन के साथ में यह खबर है। और इसके साथ ही बातों का जिक्र है कि क्या कुछ इस मौके पर कहा गया। पीएम मोदी ने क्या कहा, पीएम मोदी की किस बात का जिक्र है अखबार में, तो भाई शेख तमीम अहमद थानी से सार्थक वार्ता हुई है। पीएम मोदी की इस बात का जिक्र है। पीएम मोदी ने कहा कि थानी के नेतृत्व में कतर ने प्रगति की नई ऊंचाइयों को छुआ है और वो भारत और कतर के बीच मजबूत मित्रता के लिए प्रतिबद्ध हैं। इसके साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि यह यात्रा और भी खास है क्योंकि हमने अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाया है। हमारी बातचीत में व्यापार प्रमुखता से शामिल रहा। हम व्यापार संबंधों को बढ़ाना और विविधता को लेकर आना चाहते हैं। इसके साथ ही हमारे देश ऊर्जा प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य सेवा, खाद्य प्रसंस्करण, फार्मा और हरित हाइड्रोजन जैसे क्षेत्रों में भी मिलकर काम करेंगे या कर सकते हैं। इस बात का जिक्र भी उनकी ओर से किया गया। तो 2 दिन का ये कतर के अमीर का दौरा और इसमें उन्होंने जेपी नड्डा से मुलाकात की। उपराष्ट्रपति से भी अमीर यहाँ पर मिलने के लिए पहुँचते हैं। ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर जब कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी ने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात की और इसके साथ ही साथ उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से भी वो मिलने पहुंचे। कई मायनों में ये जो मुलाकातें हैं वो बेहद ज़्यादा खास, क्योंकि भारत और कतर के जो रिश्ते हैं वो पहले से ही काफ़ी ज़्यादा प्रगाढ़ रहे हैं। इसको और मजबूत देने की कहीं ना कहीं कोशिश। और कतर के अमीर की अगर बात करें तो साल 2015 में पहली बार वो भारत आए थे और उसके बाद ये उनका दूसरा आधिकारिक दौरा था। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रोटोकॉल तोड़कर उनको रिसीव करने के लिए पहुंचते हैं और उसके बाद बीते रोज हमने वो तस्वीरें भी आपको दिखाई थी जब उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर राष्ट्रपति भवन में दिया गया। और फिर यहाँ पर कई अहम समझौते हुए जिसमें ऊर्जा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इस वक्त जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो माहौल बना हुआ है और कतर क्योंकि भारत में एक सबसे बड़े एलपीजी सप्लायर के तौर पर भी जाना जाता है, तो उसमें भी किस तरीके से मजबूती हो ये कोशिश। व्यापार घाटा को कम करने के लिए भी यहाँ पर सहमति बनी है। इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट है कि टैक्सेशन समेत कई सारे ऐसे समझौते हुए। कतर के शेख जब यहाँ पर पहुँचते हैं तो कई विषयों पर बातचीत होती है और उसके बाद दोनों की तरफ से, यानी कि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दूसरी तरफ कतर के अमीर की तरफ से एक बहुत सकारात्मक रुख देखने को मिलता है। और प्रधानमंत्री ने इस बात का जिक्र किया, वो उनको भाई करके बुलाते हैं और कहते हैं कि काफ़ी प्रोडक्टिव यहाँ पर बातचीत हुई है। जब वो स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मिलने के लिए पहुंचे तो उस वक्त की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। उपराष्ट्रपति से भी उन्होंने मुलाकात की। तो ये जो जेस्चर है इससे आप देख सकते हैं कि कितना पॉजिटिव उनका ये पूरा दौरा रहा है। और ख़ास तौर पर ये जो तमाम अरब कंट्रीज़ हैं, भारत के साथ रिश्ते लगातार मजबूत होते हुए, और ये तस्वीरें उसकी तस्दीक करती है। भारत और कतर के बीच ये दोस्ती का नया अध्याय है और इसको लेकर के कल की जो तस्वीरें सामने आई थी वो बेहद ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण। तो देखिए, भारत और कतर के बीच द्विपक्षीय वार्ता। हैदराबाद हाउस में भारत और कतर के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई। इकोनॉमी, एनर्जी और गैस समेत कई सेक्टर में अब सहयोग मिल पाएगा। और देखिए, अखबारों के अंदर इस खबर को प्रमुखता से दिखाया गया है क्योंकि खाड़ी के क्षेत्र में कतर 5वां देश बन गया है जिसके साथ भारत ने द्विपक्षीय रिश्तों को रणनीतिक संबंध का दर्जा दिया है। और इस बारे में कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी और साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हुई बैठक। और इस बैठक में ये फैसला किया गया और एक समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए। जो कतर है वहां पर देखिए, आपको बताएं कि खाड़ी सहयोग परिषद के 6 सदस्यों में से ये एक है और अब भारत के इनमें से सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान और कुवैत समेत 5 देशों के साथ रणनीतिक संबंध स्थापित हो चुके हैं। यहाँ पर जब ये मीटिंग हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमीर तमीम हमद अल थानी के बीच में, तो इसमें कारोबारी और साथ साथ
आर्थिक संबंधों को प्रगाढ़ बनाने को लेकर भी बातचीत हुई है। रणनीतिक दर्जा मिलने के बाद दोनों देशों के बीच रक्षा और साथ साथ सुरक्षा क्षेत्र में व्यापक सहयोग का अब रास्ता खुल पाएगा। तो इस लिहाज से अगर समझा जाए तो कतर भारत के रिश्तों को रणनीतिक संबंध का दर्जा देना कहीं ना कहीं दोनों देशों के जो आपसी संबंध है वो और ज्यादा इससे मजबूत होने वाले हैं। देखिए, आतंक के खिलाफ एकजुट भारत कतर और हुई कई करार, इसमें कई एग्रीमेंट साइन किए गए हैं और इसका जिक्र तमाम अखबारों में भी है। भारत और कतर अब रणनीतिक साझेदार बन गए। दो दिनों की भारत यात्रा पर कतर के अमीर शेख तमीम थे और इस दौरान द्विपक्षीय वार्ता कई महत्वपूर्ण चर्चा भी की गई।